क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर। ये फिगर हमें गिवन दी हुई है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब हमें फिगर जो गिवन दी है, फिगर में जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है, और ये सर्कल जो है ये 1 मीटर का है। अब हमने क्या करना है, जो हम डाइस फेंक रहे हैं वो सर्कल के अंदर गिरेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेक्टेंगल का एरिया भी सर्कल का एरिया भी फाइंड करना पड़ता है। फिर सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से हम क्या करते हैं, डिवाइड। उतने चांसेस होंगे उस डाइस के कहां, सर्कल के अंदर गिरने के। तो कैसे सॉल्व किया है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ है 3 मीटर, ब्रेड्थ है 2 मीटर, ये गिवन दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर। फिर हमें दिया था सर्कल, सर्कल का डायमीटर कितना है 1 मीटर, रेडियस कितना आया d/2 यानी 1/2, 1 का हाफ यानी 1/2 ही आएगा। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या आया, पाई आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। पाई को पाई रहने दिया, आर की वैल्यू पुट की 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, ऊपर पाई नीचे 2 2 जा 4, तो पाई अपान क्या आया 4। तो पाई अपान 4 क्या आया, सर्कल का एरिया, इसमें यूनिट हम लिखेंगे स्क्वायर मीटर। तो सर्कल का एरिया पाई अपान 4 आया, और रेक्टेंगल का एरिया आया 6 स्क्वायर मीटर, और सर्कल का एरिया पाई अपान 4 स्क्वायर मीटर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, हमने क्या बताना, जो डाइस हम फेंक रहे हैं सर्कल के अंदर गिरने के कितने चांसेस हैं। तो मैंने क्या बताया, किसका एरिया ऊपर रखेंगे, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल ऊपर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल नीचे। सर्कल का एरिया क्या है पाई अपान 4, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है 6, तो पाई अपान 4। जब 6 को उल्टा करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा 1/6, पाई अपान 4 इंटू 1/6, पाई 1 जा पाई, 4 6 जा 24। तो इसका आंसर क्या है पाई अपान 24। ये स्क्वायर मीटर नहीं आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट लिखते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल वो क्या आएगा, पाई अपान 24। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes and complete the following table. अब यहाँ पे 2 डाइस, एक ब्लू कलर की है, ग्रे कलर की है, ये हमने फेंकी एक ही समय में। जितने भी आउटकम्स आएंगे वो हमने बताने हैं। फिर टेबल हमें दिया हुआ है जिसमें सम आता है दोनों डाइस का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 का सम गिवन दिया है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, 2 का सम जो भी आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, 8 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 12 की प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो बाकी की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। A student argues that there are 11 possible outcomes, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Therefore each of them has a probability 1/11. अब स्टूडेंट क्या कहता है कि इसके 11 पॉसिबल आउटकम है 2 से लेकर 12 तक, हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है 1/11 आती है। डू यू एग्री, क्या हम इसके जो भी ये बता रहा है वो उससे हम एग्री हैं, तो हमने आंसर बताना है। अब कैसे सॉल्व किया है, When 2 dices are thrown, possible outcomes are, जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आउटकम आते हैं। अगर पहली डाइस में 1 हो, दूसरी में भी 1 आएगा, मान लो पहली में 1 हो, दूसरी में 2 आ सकता है, पहली में 1 हो 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6, यानी फर्स्ट में अगर 1 हो तो दूसरी में 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह अगर फर्स्ट में 2 नंबर आए तो सेकंड डाइस में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह फर्स्ट में 3 हो तो सेकंड में 1 से लेकर 6 तक, फिर 4 हो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी, 5 हो 1 से लेकर 6 तक सेकंड में कुछ भी, और 6 हो तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है सेकंड डाइस में। तो ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, 1 1 1 2 1 3, और लास्ट में आ गया 6 5 6 6। तो टोटल आउटकम्स जब हम काउंट करेंगे ये आएंगे 36। अब पहले आपने जो ये आगे टोटल आउटकम्स जो हमें पूछे थे कितने आउटकम होंगे वो हमने लिखने हैं, तो टोटल आउटकम कितने आए 36। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहले सम ऑफ सम 2 जो वो गिवन दी है, अगर मैं सम 2 देखूं तो सम 2 एक ये आ रहा है 1 1, ठीक है, कितनी बार आया सम 2, एक ही बार आया, तो 1/36 वो टेबल में दिया है, 1 1 यानी 2। अब सेकंड में दिया सम एज 3 सम, देखो ये 1 2 3 सम आएगा, 2 1, यही 2 ऐसे हैं जिनका सम 3 आता है और कहीं भी सम 3 नहीं आता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी सम एज 3 का क्या आएगा, 2 अपॉन टोटल 36 है, कैंसिल करके है 1/18, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी सम एज 4। अब सम एज 4, 3 1 1 3 2 2 3 1,
ये सम आ रहा है 4, कितने नंबर है 3 बार आ रहा है सम 4, तो 3/36, 3 1 जा 3, 12 जा 1/12। अब सम एज 5, सम एज 5, 4 1 3 2 2 3 4 1, कितने आए टोटल 4 नंबर, तो 4/36, 4 1 जा 4, 9 जा 1/9। अब सम एज 6, प्रोबेबिलिटी सम एज 6, 6 कितनी बार आ रहा है देखो 5 1 1 4 2 3 3 4 2 5 1, ठीक है, ये आया 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, कितने नंबर आए टोटल 5, तो 5/36। अब प्रोबेबिलिटी सम एज 7, 7 जो सम आएगा दोनों डाइस जब हम फेंकेंगे तो वो कितनी बार आएगा 7, देखो 1 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, यानी टोटल कितने आए 6, तो 6/36 यानी 1/6 कैंसिल करके। अब प्रोबेबिलिटी सम एज 9, 8 का गिवन दिया हमें, अब सम एज 9, 9 जो आ रहा है 6 3 4 5 5 4 6 3, ये 3 6 है 4 5 है 5 4 और 6 3 है, यानी 4 टाइम्स 4/36 कैंसिल करके क्या आया 4 1 जा 4, 9 जा 1/9। अब प्रोबेबिलिटी है सम एज 10, 10 जो आएगा 4 6 5 5 6 4, यानी 3 टाइम्स, तो प्रोबेबिलिटी सम एज 10 आया 3/36 कैंसिल करके आया 1/12। और लास्ट प्रोबेबिलिटी सम एज 11, 11 जो है एक आया 5 6, एक आया 6 5, यानी 2/36, तो कैंसिल करके आया 1/18। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी जो हमें पूछी थी टेबल में वो हमने फाइंड कर ली। तो 12 की प्रोबेबिलिटी 1/36 गिवन दी है। अब उन्होंने कहा था सेम आया या नहीं, तो नो हियर ऑल 11 पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सारी एक जैसे नहीं आए आंसर, किसी का 1/18, किसी का 1/12, किसी का 1/9 वगैरह वगैरह, तो देयर प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट। तो क्या लिखना है, नो हियर ऑल 11 पॉसिबल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सारी एक जैसी नहीं है, इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या है डिफरेंट है, देयर प्रोबेबिलिटीज आर डिफरेंट।